बक ले लिया, सरसों नहीं पिसा था, उसको कहा जाता है दर दिए हैं, दरा जाता है सरसों। तुम लोग को कुछ नहीं पता है। चलो अब ध्यान दो, इधर पत्थर के प्रयोग होते थे। आज भी देखिएगा मसाला तो आज भी पत्थरे से पीसा जाता है। सिलवट लोटा पे होता है कि नहीं, 80-82 वाला होता है, वो मिक्सर से पीस देगा सर, तो वो अच्छा होता है मसाला पीसना सिलवट से, उसका टेस्ट भी सही रहता है और उससे स्वास्थ्य भी सही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मिक्सर वाला जो होता है उसको पीसिएगा तो आपके शरीर का फैट बर्न नहीं होगा, और वही धीरे धीरे देखिएगा ना, जब बिया करके लाएंगे साइकिल के चक्का हो जाएगा ट्रैक्टर का चक्का, वही दिक्कत हो जाता। तो थोड़ा सा काम करना भी क्या है, जरूरी है। आप लोग इस सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है ना? हाँ चलो ध्यान देते रहना। पाषाण काल में किस चीज का प्रयोग होता था? किसका प्रयोग? पत्थर यानी स्टोन का, इसलिए इसे क्या कहा गया? स्टोन है। इसमें 4 खंडों में बांटा गया। सबसे पहले खंड को कहा गया पूरा पाषाण, सबसे पुराना काल को क्या कहा गया? पूरा पाषाण। उसके बाद जो आया उसे मध्य पाषाण। कौन सा कहा गया? मध्य पाषाण। क्या कहा गया? मध्य पाषाण। इसके बाद जो आया नव पाषाण। कौन सा काल? नव पाषाण। कौन सा काल? नव पाषाण। पहले इतना समझिए, नव पाषाण। और नव पाषाण जब खत्म हो गया तो इसे कहेंगे उत्तर पाषाण। इसी को कहेंगे, तांबे की खोज हुई थी इसलिए ताम्र पाषाण। तांबे की खोज होने की वजह से ताम्र पाषाण। कौन सा काल? ताम्र पाषाण। बताइए पाषाण काल कितने भाग में है? सबसे पुराना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण मतलब पाषाण काल कभी भी कोई चीज खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं उत्तर। जैसे वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो उत्तर वैदिक, मौर्य काल खत्म हो जाएगा उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल खत्म हो जाएगा उत्तर गुप्त काल। तो उत्तर का मतलब क्या होता है? खत्म होकर आगे बढ़ जाना। पूरा पाषाण काल जो था, बाबू ध्यान से समझिए, पूरा पाषाण सबसे पुराना काल था। सबसे पुराना काल कौन था? हाँ, सबसे पुराना काल पूरा पाषाण काल। इस समय मानव जो था वो पूरी तरह खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश। क्या था? खाना बदोश। खाना बदोश को कहते हैं खाद्य संग्राहक। क्या कहेंगे? खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था खाना खा के पेट भर लो, सेम जानवर की तरह। इस समय यह शिकार करता था, जिसे हिंदी में आखेट कहते हैं। शिकारी मानव था यहाँ पर, जिसे हम लोग आदि मानव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदि मानव। क्या कह सकते हैं? आदि मानव। अभी आप में से भी कई आदि मानव है सब, समझ गया? दलितर है, आदि मानव नहीं है सब यहाँ पर। बिना मतलब का न टांग लड़ाता है। अभी उससे पूछे था ना, उसको कोई दिक्कत नहीं था। हमको किसी को दिक्कत है, हाथ उठाया, गांव का आदत है, कोनो चीज में टांग लड़ा दो, उठा के भेज दिए यहाँ पे। शांत हो गया? और भी किसी को दिक्कत हो रहा है? लड़की लोग में, लड़की लोग को कोई दिक्कत? सबसे दिक्कत तो लड़की सबको होता है। किसी को भी दिक्कत हो तुरंत बताइए। कोई समस्या हो जाए तुरंत बताइए। समस्या को सॉल्व थोड़ी करते हैं, जिसको समस्या है उसी को भेज देते हैं। समस्या खत्म हो गया। चलिए अब ध्यान से समझिए, यहां देखते रहो। उसमें इसमें देखिए पूरे सबसे पुराना काल, सबसे पुराना। लिखने वाला काम मत करो, पीडीएफ दे देंगे सब चीज का। मानव, आदि मानव किस काल में था? इस समय मानव ने जो था सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की खोज कर दिया। क्या खोज दिया था? आग। पत्थर लड़ाकर क्या बना लिया? आग। पत्थर लड़ा के आग। आज भी देखिएगा पत्थर से आग बनते हैं। जो घर में जो लाइटर होता है ना, गैस जलाने वाला, उसमें 2 पत्थर होते हैं, पीछे से ढकेलते तो वो स्प्रिंग से आके स्पार्क मारता है, क्या निकल जाता है? चिंगारी। तो मानव का इस समय का सबसे पहला खोज। अब पूरे मानव ने सबसे पहले किस चीज का आविष्कार किया? आग। आग की खोज से काफी ज्यादा काम हो गया। आग बहुत जरूरी चीज है। इंजन में भी आग लगता है, हवाई जहाज के भी इंजन में, बिना आग का दुनिया में नहीं चल पाता। अग्नि, इसलिए देखिएगा ना शास्त्रों में अग्नि की पूजा की जाती है। क्या लिए? बहुत काम है, खाना बनता है, ज्यादा डिस्टर्ब करिएगा तो घरों जला देगा यहाँ पे। तो मानव ने सबसे पहला खोज क्या किया? आग।
मध्य पाषाण काल सबसे छोटा था, इसमें मानव ने बहुत कुछ काम नहीं किया। इस काल में मानव के जो हथियार थे वह काफी छोटे हथियार हो गए थे। कैसे थे? छोटा हथियार, क्योंकि हथियार जो होता है बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे क्या कर दिया था? छोटा साइज का। तो इस समय हथियार कैसे हो गए? छोटे हथियार, छोटे। पत्थर के हथियार कैसे हो गए? छोटे। अब पहले बड़े बड़े हथियार होते थे। पहले का राइफल देखिए ना, बड़का होता था, इतना बड़ा, कोनो काम का नहीं रहता था, और लकड़िया वाला राइफल हुआ। आजकल देखिए छोटा सा आ गया, स्टेन गन मारिए, धो दीजिए सबको यहाँ पर। तो हथियार कैसे हो गए? छोटे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो खोज था वो अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्या था? अंत्योष्टि। कौन सा कार्यक्रम? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार। क्या होता है? अंतिम संस्कार। अब हर इंसान अपना अंतिम संस्कार अलग अलग टाइप का करता है। कोई जला के करता है, तो कोई दफना के करता है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई जानवरों को खिला देता है। सबका अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, उस तरह से हाँ खिला दिया जाता है चाइना वगैरह में। आगे बढ़ जाए। हिंदू धर्म के हिसाब से 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम संस्कार का नाम है दाह संस्कार। लाश हो गया, उसको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। इसलिए आप ज्यादा उडंडई करिएगा तो लोग कहेंगे कोई संस्कार नहीं सीखा है क्या? तो बताइए, यहाँ पता नहीं होगा कि 16 को संस्कार है। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अब समझ गया? मुंडन भी एक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है, ऐसे करके टोटल कितना संस्कार हो? 16 तो संस्कार होता है। तो बताइए अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में? अंत्योष्टि कार्यक्रम नव पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण काम था खेती। मानव ने क्या चालू कर दिया? खेती। अब जब आप खेती करिएगा तो आपको अस्थाई आवास बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अस्थाई आवास। तो बताइए खेती किस काल में? नव पाषाण। अस्थाई आवास नव पाषाण। जब भी आवास बनाइएगा तो कोई ना कोई जानवर पालने लगिएगा। अस्थाई आवास। तो सबसे पहले मानव ने कौन सा जानवर पाला? कुत्ता। कौन सा जानवर? कुत्ता। ये कम खाना खा के क्या हो जाता है? जी जाता है। चमचाई भी क्या कर लेता है? ज्यादा कर लेता है। इसके समय पहिया की खोज हो गई। किसका खोज हुआ? पहिया। क्योंकि अनाज को ना जब लाद के लाना होता था तो पीठ पे लादने से अच्छा है कि पहिया बना लीजिए और उसको गाड़ी बना के क्या कर दीजिए? लेते आइए। तो पहिया की खोज किस काल में? नव पाषाण का। और अनाज को रखने के लिए मन का क्या बन गया? मन का। मन का मतलब घड़ा। मन का मतलब क्या होता है? घड़ा। तो मनका की खोज मनका की खोज, पहिया की खोज, खेती, अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम, आग की खोज, तांबे की खोज, उत्तर पाषाण, तांबे की खोज, ताम्र पाषाण या उत्तर पाषाण। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार, मानव द्वारा पहला जानवर, मानव द्वारा बोई गई पहली फसल जौ। खेती में सबसे पहले क्या हुआ था? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं। पहली खेती जौ और गेहूं की। जौ और गेहूं। अब पहली धातु, पहली धातु तांबा था। पहली धातु तांबा। खेती में बताएंगे पहली खेती, पहली खेती जौ और गेहूं। जौ और गेहूं। यह खेती आज से 7000 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 7000 पूर्व ईसा। पाकिस्तान देश में मेहरगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के कहाँ हुआ? मेहरगढ़ में। कहाँ पर? कौन पहाड़ों के बीच? सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर। सुलेमान तथा किरथर। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच यह खेती हुई थी। सुलेमान तथा किरथर। किस देश में? पहला जानवर, पहला जानवर, पहली खेती जौ और पहला जानवर, पहला धातु, पहला आविष्कार, पहला आविष्कार आग की खोज। अंत्योष्टि कार्यक्रम किस वर्ष? अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण। कोई दिक्कत? लिखिए लोग, मत याद करने पे कोशिश कीजिए, पूरा पीडीएफ दे देंगे तो बबनी तुमको कितना बार कहेंगे? याद कीजिए, याद। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सबको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कहती से कि हम अगर ऐसे कहेंगे कितना देर याद रहेगा? 10 मिनट,
लिख लेना ही ठीक है। ठीक है, गजनी हो लोग, 15 मिनट में भूल जाता था। हाँ, कोई बात नहीं, किसी किसी को समस्या है इस टाइप का, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं उसको, तो वो क्या कर सकता है, लिख सकता है। लिख लीजिए आप कबो ना लिखेगी। आराम से बोलो तो मन में नहीं करती है, सब सुना दो तो सब समझेगी, एकदम सही हो गया। आप याद हो गया कि नहीं हो गया? सबसे अच्छा संस्कार कौन सा है? अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, 16वां सब चीज से क्या हो जाता है, मुक्ति। यह चीज याद रखिएगा, जीवन में हर दिन आपके लिए जीवन और मतलब उलझता जाएगा। प्रतिदिन ये जीवन क्या होगा, उलझे। अभी आपको लगता होगा कि जिसकी नौकरी है उसकी लाइफ सेटल है, प्रतिदिन ये जीवन क्या होगा, उलझता जाएगा। अभी आपकी जीवन सबसे टेंशन फ्री जिंदगी है। अभी के वक्त में आपको लगता है कि अभी नहीं है, लेकिन अभी आपका जीवन सबसे टेंशन। करना क्या, खाओ पढ़ो सो जाओ। कोई जिम्मेदारी है, कोई आपसे कोई हिसाब किताब मांगता है। जिस दिन नौकरी पे आइएगा 10 तरह की जिम्मेदारियां आ जाएंगी, 50 तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे। अभी क्या है, आपको कोई ना रेपुटेशन का मतलब ना कुछ, कहीं बैठ जाओ, कहीं कुछ खा लो, कुछ भी कर दो, कोई हाँ, बस एग्जाम का टेंशन है। आगे बढ़ जाए। पाषाण काल कितने भाग में है, कितने क्वेश्चन आएगा बता देंगे। मनका की खोज, 9 पाषाण। मन का पहिया,